नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। 11 जनवरी से 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी शीतलहर व घना कोहरा छाए रहने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। ऊना, हमीरपुर, मंडी और बरंटी में शीतलहर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बिलासपुर, ऊना, मंडी व देहरा गोपीपुर में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊना में कड़कड़ाती ठंड की वजह से शुक्रवार को सुबह लोग घरों में दुबके रहे। दुकानदार भी दुकानों के आसपास अलाव का सहारा लिया। राज्य के 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान -3 जगह 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब जमीन की होगी ई-केवाईसी। बेनामी सौदों पर कसेगी नकेल, पटवारियों को सौंपा जिम्मा। हिमाचल में जमीन की ई-केवाईसी कर बेनामी सौदों पर नकेल कसी जाएगी। सरकार ने प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटवारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। निदेशक भूमि अभिलेख की ओर से इसको लेकर सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जमीन की ई-केवाईसी के बाद बैंकों से ऋण लेना आसान होगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी ई-केवाईसी को अनिवार्य करने की तैयारी है। राज्य सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने ई-केवाईसी के लिए मोबाइल ऐप तैयार की है, जिसमें आधार नंबर की मदद से चेहरे की भी पहचान होगी। जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में सुधार के लिए जमीन की ई-केवाईसी शुरू की गई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन के रजिस्ट्री के लिए पहचानकर्ता की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। विंटर कार्निवल में एचआरटीसी पर मुनाफे की बर्फबारी, 10 दिन में कर ली इतनी कमाई। शिमला विंटर कार्निवल के दौरान एचआरटीसी पर मुनाफे की बर्फबारी हुई है। विंटर कार्निवल एचआरटीसी को 10 दिन में करीब 7 लाख रुपए का मुनाफा करवा दिया। निगम ने 10 दिनों के बीच 6,96,360 रुपए की कमाई की है। ये कमाई निगम को कार्निवल के दौरान स्पेशल बसें व स्पेशल टैक्सियां चलाने से हुई है। ये पहली बार है जब कार्निवल के दौरान बर्फबारी व शोक के कारण कार्निवल बंद रहने के बाद भी निगम ने ये कमाई की है। पहले जबरन कार में बिठाकर की लूटपाट, फिर चलती कार से बाहर फेंका युवक। महानगरों के तर्ज पर अब शिमला में भी बदमाश सक्रिय हो गए हैं। ये बदमाश लोगों को जबरन गाड़ी में बिठाकर उनसे लूटपाट कर रहे हैं। यहाँ एक युवक को अज्ञात लोगों ने जबरन कार में बिठाया और युवक के सारे पैसे छीन लिए और बाद में उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया है। मामला बालूगंज थाना क्षेत्र के तहत प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद लोग सहम उठे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली और गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। जबरन लोगों को उठाकर उनकी जमा पूंजी लूटने के मामले के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। खुशखबरी, हिमाचल की महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, बैंकों से आसानी से मिलेगा लोन। हिमाचल के शिमला जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 800 महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। इनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण प्रदान करवाया जाएगा। 800 में से 674 महिलाओं को ऋण दिलवाने के लिए बैंकों को लिस्ट भेजी गई है, जिसमें से 84% लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है और विकास खंड मशोबरा, छोहारा, ठियोग, रामपुर और चौपाल ने 100% से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है। 10% तक बढ़ सकती है फीस, परिवहन सेवाएं भी होंगी महंगी, छात्रों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय फीस समेत अलग अलग तरह के शुल्क बढ़ाने और रियायती दरों पर दी जा रही परिवहन सुविधा को महंगा करने की तैयारी में है। फीस और शुल्क 10% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय डीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी अंतिम फैसला लेगी। वीरवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई आर्थिक संसाधनों जुटाने के लिए गठित विशेष कमेटी की बैठक में विवि की आय बढ़ाने के उद्देश्य सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज और दूरवर्ती शिक्षण केंद्र CDOE में नए वित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं विवि में MBA, कंप्यूटर लॉ, योग, संगीत विभाग में आवश्यकता आधारित और बाजार की मांग के अनुरूप अल्पकालिक और दीर्घकालिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। नोएडा में विवि के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि CDOE की संपत्ति को किराए पर देकर धन जुटाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दिल्ली चुनाव के बाद होगा हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गठित होगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ केंद्रीय नेता अब दिल्ली चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी के गठन का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में इसके बाद ही नए कार्यकारिणी के गठन के लिए मंथन शुरू होगा।
हालांकि ब्लॉक और जिला स्तर पर पदाधिकारियों के नाम इससे पहले तय हो सकते हैं। हिमाचल में बीपीएल सूची से बाहर होंगे कोठियों और गाड़ियों वाले परिवार, अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूचियों में व्यापक फेरबदल होने वाला है। अप्रैल से शुरू होने वाले बीपीएल सर्वेक्षण में कोठियों और गाड़ियों वाले कई परिवार सूचियों से बाहर होंगे। सूचियों में बदलाव के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा निर्देशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बीपीएल चरण में फर्जीवाड़ा पकड़ने का दायित्व एसडीएम और बीडीओ को 2 सदस्यीय कमेटी को सौंपने की व्यवस्था की गई है।